हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 साइंस के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ तो आपके 15 फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण के सामने जब भी किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तीसरा प्रश्न है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा, और इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/-2 होगा, और ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -0.5 आएगा, और वो भी मीटर में आएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। -0.5 मीटर। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, sin I/sin R, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर, किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किसमें उत्पन्न होती है, तो ये जनित्र यानी जनरेटर में उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सौर सेल में उपयोग होता है। तो सौर सेल में क्या उपयोग होता है, तो सिलिकॉन उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, Fe + CuSO4 बन रहा है Cu + FeSO4। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, यानी कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। 15 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
15 नंबर प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एकमात्र अधातु क्या है? एकमात्र धातु क्या है? नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो OH होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का संरचना सूत्र होता है C4H10। तो इसमें कौन है C4? तो C यहाँ पे 1 2 3 4 और H कितना है 4 4 8 और 2 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है, यानी मेथेनोइक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पे आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो उत्पाद के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 30 नंबर प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो कौन नियंत्रित करते हैं? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से हमें थायरॉक्सिन निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो फिलोपियन नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुष नर भाग है। तो पुरुष नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
34 नंबर प्रश्न है, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि नहीं है? तो इनमें कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि नहीं है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, थायरॉइड वृषण भी नहीं है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? तो मटर का चुनाव किया, यानी मटर के पौधे का चुनाव किया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 15 फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।